डॉक्टर्स काजल लगाना अवॉइड करने को कहते हैं क्योंकि काजल में लेड पाया जाता है जो बच्चों के किसी बॉडी के किसी भी पार्ट पे वो लेड अगर रह गया तो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स टॉक। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है काजल, बच्चों को काजल लगाने के बारे में। डॉक्टर्स तो मना करते ही हैं इससे। बहुत सारे लेडीज़, बहुत सारे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और बहुत सारे जो लोग हैं जो पुराने विचार के हैं वो लोग सब लोग बोलते हैं काजल लगाना चाहिए बच्चों को। तो क्या काजल लगाना मतलब एक सही तरीका है बिकॉज़ सो कॉल्ड इविल आइज़ से बचाने के लिए बच्चों को? क्या इसी से बच्चे मतलब बीमार नहीं पड़ेंगे या फिर इसी से बच्चे स्वस्थ रहेंगे और उनको कुछ नहीं होगा, वो सारे चीज़ों से प्रोटेक्ट रहेंगे? कि आप लोग भी ऐसा मानते हैं? तो ये वीडियो इसी के बारे में होने वाली है कि बच्चों को काजल लगाना अवॉइड करना चाहिए या ये नॉर्मल सी चीज़ है, आप लगा सकते हैं। बच्चों को काजल क्यों लगाते हैं? ताकि उनकी आँखें ब्राइट दिखे, बड़ी दिखे, शार्प दिखे। आप लोग मानते हैं कि ये सच में ऐसा होता है कि आपके बच्चों को नज़र नहीं लगेगी काजल लगाने से और एंड ऑल जो सारे लोग कहते हैं। देखिए, अगर आप किसी को बुरा नहीं कहेंगी तो बदले में आपको भी कोई बुरा नहीं बोलने वाला। डॉक्टर्स इसको पूरी तरीके से अवॉइड करने को कहते हैं और ऐसा डॉक्टर्स क्यों कहते हैं ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरी बेटी का फर्स्ट वैक्सीनेशन था और मेरी मम्मी मतलब वो कोविड के वक़्त पे हुई थी और वो एक बार भी घर से बाहर तक नहीं गई थी। फर्स्ट टाइम उसकी वैक्सीनेशन थी और उसको घर से बाहर लेकर के जा रहे थे हम लोग और मेरी मम्मी ने भर-भर के उसको काजल लगाया था आँखों में उसके। चूँकि मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं था और जो लोग बोलते थे मैं मान लेती थी। लेकिन जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा और वो पूरा एक मेरे ऊपर शाउट करने लगे कि काजल क्यों लगाई हो, काजल क्यों लगाई हो? मैं तो डर गई थी, पता नहीं क्या हो गया। बट एक्चुअली में वो लोग काजल, फिर मैंने तसल्ली से जब काजल के बारे में जो उनसे डिस्कस किया तो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई तो मुझे सारी बातों में फैक्ट नज़र आई, वही एक्सपीरियंस में अपना। तो वो 3-4 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहला टॉपिक, लगा रहे हैं तो या तो फिर आप अपने हाथों का यूज़ करके उसको लगाएँगे या फिर आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे जिससे वो आप अपने बच्चों को काजल लगाएँगी। तो आपका हाथ इन्फेक्शन से दूर है, आपके हाथ जो है सैनिटाइज़ हैं कि नहीं, आपने जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया है वो पूरी तरह से इन्फेक्शंस उसमें है, नहीं है, वो शार्प हो, नुकीला हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चे को प्रॉब्लम होगी और वो आपको बता भी नहीं पाएँगे, आपके साथ शेयर नहीं कर पाएँगे और वो परेशान होते रहेंगे और आप भी उसके साथ परेशान होते रहेंगे। तो इसलिए ये पहली चीज़ है कि कोई ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके या फिर हाथ हाथ का यूज़ करके ही आप काजल लगाएँगी जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सेकंड जो चीज़ आती है उन काजल को क्लीनिंग को लेकर के, हम भी जब अपनी आँखों में काजल लगाते हैं तो जब उनको साफ़ करने की बारी आती है तो बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं बट वो साफ़ जल्दी नहीं हो पाता है। आजकल ऐसे काजल्स अवेलेबल हैं तो उनको क्लीनिंग के लिए जब आप बच्चों को क्लीन करेंगी तो क्लीन या क्या चीज़ से आप करेंगी? अपने किसी सोप के सहारे करेंगी या फिर अगर आप उसको क्लीन कर रही हैं तो वो हो सकता है वो बह के उसके नाक में, मुँह में चला जाता है। अगर वो नाक में उसका जो वो जो मतलब लिक्विडी होके जो उसके नाक में जाते हैं तो नाक के किसी भी नर्व को वो ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स ने मुझे बताई हैं, मतलब वो ऐसी-ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है अभी आगे चल के। इस वजह से भी काजल लगाने के लिए मना किया करते हैं डॉक्टर्स। मार्केट बेस्ड जो काजल्स मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं, उसमें लेड एक प्रकार का जो काफ़ी विनाशकारी प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो लेड जो होता है वो उस काजल में होता है, ऐसा पाया गया है और ऐसा मिला था रिसर्च में। इस वजह से भी डॉक्टर्स काजल लगाना, क्योंकि काजल में अगर किसी भी प्रोडक्ट में अगर लेड आ गया और बच्चे की बॉडी या फिर कहीं पर भी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर वो रह जाता है तो वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करता है, बहुत ज़्यादा हार्म करता है बच्चे के बॉडी। ब्रेन डेवलपमेंट की प्रॉब्लम होती है, उनका आईक्यू लेवल कम हो जाता है और उन्हें एनीमिया की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं जो बढ़ते बच्चों
के लिए काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक मतलब आपके बच्चे पर असर डालती हैं, तो इसलिए काजल को अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि काजल मैंने घर पे बनाया है, बहुत सारे मैंने तो घर पे बनाया है, मेरे घर पे बना हुआ काजल यूज़ करते हैं बच्चों के लिए। देखिए, आपने जो घर पे जो काजल बनाई है, उसमें जो आपने चीज़ें सेलेक्ट की है, क्या आपको उसकी पूरी ऑथेंटिसिटी पता है, क्या वो सही है, नहीं है? आपने जो उस सारे ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, उसकी एक्सपायरी डेट आपको पता है क्या? क्या आप मतलब जितनी भी चीज़ें, जितने भी प्रोडक्ट्स आप इनमें यूज़ करिए, क्या वो बच्चों के लिए सही है? तो इसलिए डॉक्टर्स इसको काजल को बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा नो बोलते हैं। सो प्लीज़ काजल को अवॉइड। हमारे घर पे भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे काजल लगाना है। जब मैंने ये सारी चीज़ें जानी समझी तो फिर उनका सिर्फ़ मान रखने के लिए मैं अपनी बेटी को बस उसके माथे पे एक टीका लगा देती थी, उसके पैर पे तलवे के नीचे लगा देती थी ताकि उनको बस एक संतावना मिले कि हाँ, मैं भी काजल लगाती हूँ। उनके आँखों पे मैंने काजल बहुत कम लगाया है, रेयर इन केस क्योंकि मुझे पता था इसके हार्म के बारे में और बहुत लोग मुझे बोलते थे काजल लगाओ, मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं शांत रहती थी, मैं बस सुन लेती थी क्योंकि इतना एक्सप्लेन करना, इतना सबको एक-एक बारी से एक्सप्लेन करना इसलिए मैंने एक ये वीडियो बनाया है ताकि सबको एक इन्फॉर्मेशन मिले कि क्या है काजल लगाना और किस लिए डॉक्टर्स इसे मना करते हैं। सो प्लीज़ आप जो कर रही हैं अपने बच्चे के लिए कीजिए, को देखते हुए कीजिए, ना कि कोई आपको प्रेशर डाल रहा है इस वजह से आप कीजिए। हाँ, ये सारी चीज़ें साइंस में अभी तक प्रूवन नहीं है कि इस तरह की चीज़ें होती भी है, ऐसे भी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती भी है या नहीं, मतलब नहीं ही करती है, एग्ज़िस्ट नहीं करती है। सो प्लीज़ आप इस तरह की बातों पे ध्यान ना दें, वेट करिए अपने ऊपर। हम लोग भी जब काजल लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम अच्छा ये लगाया है, अच्छा ये थोड़ा-सा चुभ रहा है, अच्छा इस तरह की काजल मुझे थोड़ी-सी थोड़ा-सा अलग लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं, अच्छा ये वाला अच्छा नहीं है, अच्छा ये वाला अच्छा है, अच्छा ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छा इसका कलर नहीं जाता। तो बच्चे इस सारी चीज़ें नहीं कह सकते हमें। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के साथ कि वो सारी चीज़ें हमें शेयर नहीं कर सकते, उनको प्रॉब्लम होती रहेंगी, वो परेशान होते रहेंगे। तो इसलिए आप उनको जो परेशानी की चीज़ें उनसे उनको दूर ही से उनकी नज़र लग गया, ये लग गया, वो लग गया, ऐसी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देंगी, उनके खाने-पीने पे ध्यान दीजिए, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए। अपने सेंसेस से ही चीज़ सीखते हैं एंड इन इन्फेंसी, इन अर्ली चाइल्डहुड वो उनके सेंसेस ही उनके टीचर होते हैं। वो अपने कुछ भी चीज़ को वो पकड़ेंगे, उठाएँगे, देखेंगे, मरोड़ेंगे, तब तक वो नहीं सीखते। इससे क्या होता है, आप उनको बाहर लेके जाइए, आप तरह-तरह की चीज़ें वो गिरे हुए रहेंगे, वो उनको उठाएँगे, देखेंगे, तो इससे बाहर की चीज़ें, बाहर की वायरस, बाहर के इन्फेक्शंस वो उनको लग जाती है, इस वजह से वो बीमार पड़ते हैं, ना कि उनको नज़र लगने से बीमारी होती है। प्लीज़ इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा वैज्ञानिक तरीके से आप सोचना शुरू कीजिए, ना कि लोग जो परंपरा चली आ रही है, उस चीज़ों को लेकर के बच्चे बीमार पड़ते हैं। वो उनको सर्दी-खाँसी लगी ही रहती है, वो इसी तरह से बड़े होते हैं और इसी तरह से पलते हैं, सारे बच्चों का वही है। ये वीडियो थी काजल लगाने, ना लगाने के बारे में। आप ये आपके पर्सनली ये आपका पूरा आपका अधिकार है, इस पे आप लगाना चाहती हैं, लगा सकती हैं, नहीं लगाना चाहती, नहीं लगा सकती थी। मेरा मेरा एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ थ्रू दिस वीडियो, थ्रू दिस चैनल मॉम्स टॉक। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मुझे लाइक, कमेंट्स, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।